Hello, my dear student. A warm and pleasant welcome to our YouTube channel, Intermediate Coaching Classes. Yesterday, or in previous classes, we have studied about the introduction of arithmetic progression. हम लोग ने पिछले क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम लोग जो कल पहले जो है पहले क्लास में क्या पढ़ा था, फार्मूलाज पढ़ा था, उसको रिवीजन करते हुए, बिना रिवीजन के हम लोग किसी भी दिन आगे नहीं बढ़ेंगे। रिवीजन करते हुए जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.1 जो एनसीईआरटी की है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करेंगे बोले तो हम लोग लड़ाई करेंगे, किससे फाइट करेंगे? विद सम्स। जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यूं मजा आएगा। मजा आने से पहले तब मजा आएगा जब हम लोग को फार्मूला याद रहेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो रिवाइज किए नहीं होंगे, तो हम रिवाइज कराते हैं। पहला था जनरल टर्म्स ऑफ एपी। क्या था? जनरल टर्म्स ऑफ एपी। ये क्या था? ये था ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। और लास्ट टर्म को जो हम लोग क्या कहते हैं? ए एन कहते हैं। तो ए एन। अब देखिए, इसी में जो था एक सूत्रीक था। क्या था? सूत्रीक था। क्या था? कोफिशिएंट ऑफ डी, कोफिशिएंट ऑफ डी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। एक कम होगा, इससे एक कम होगा, एक कम होगा एन से। एक कम होगा किससे? एन से होगा। जैसे ये ए है तो क्या हो गया? जब फर्स्ट टर्म हो गया A1 और ये टोटल क्या हो गया? A2 A3। ये देखिए A3 जो यहाँ 3n है तो यहाँ 2 कम है। अब दूसरा जो था, दूसरा क्या था? an निकालने का फॉर्मूला था, टू फाइंड nth टर्म, टू फाइंड nth टर्म ऑफ NAP, nth टर्म ऑफ NAP। क्या था? nth टर्म जो है एक AP का निकालना था। तो किस तरह से निकालेंगे? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये जो ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं होता है, n में -1 होता है, तो इसीलिए जो सीधा लिख देने के लिए, एकदम डायरेक्ट वे में लिखने के लिए a प्लस 2d लिख देता है a3 के लिए। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक के फॉर्म में हम दिखा दें बस। अब तीसरा फॉर्मूला था टू चेक द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर is in AP or not, list of number is in AP or not, AP में है या नहीं है, is in AP or not। उसके लिए क्या था? an माइनस an प्लस 1, सॉरी an माइनस 1 इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an। ये था। वेयर यहाँ पे भी जो है कंडीशन लागू होता है, बिना कंडीशन का कुछ नहीं। कंडीशन ये है कि n शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। क्यों? कि n 0 तो टर्म होता नहीं है, a 0 टर्म अभी आप तक पढ़े नहीं, क्योंकि a 1 से स्टार्ट होता है। अगर 0 रख देंगे n, a 0 माइनस माइनस में AP होता नहीं है। लिस्ट ऑफ नंबर को अगर हम लोग काउंट करें तो -1 नंबर तो किसी चीज को नहीं कर सकते, किसी भी चीज को -1 में तो निगेटिव में नहीं ले सकते। ऐसा हम लोग कर सकते हैं -1 एप्पल, -2 बॉल, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसलिए ना ही यहाँ पे 0 होगा ना ही 1 होगा। क्यों? 0 सब्सटेंस नहीं होते, 0 एप्पल तो नहीं होते। तो ये हो गया। और एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस को डी भी कहते हैं हम लोग। उसमें क्या था? an माइनस an माइनस 1। ये हो गया, उसका फॉर्मूला था। जनरल केस में, इसमें जनरल केस में इसको किस तरह से यूज करते हैं? A3 माइनस, सॉरी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये जनरल केस में यूज हुआ। और इसमें जो जनरल केस होता है कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए, वो क्या होता है? A
2 माइनस A1। ये दो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की यूज ज्यादा होती है और इसकी। समझ में आया? हम दोनों को, हम सब को, हम लोगों को जो है ये दो फॉर्मूला को जो है रिमाइंड रखना है और ये एक फॉर्मूला। आ गया समझ में? फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जनरल टर्म्स ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट 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 और अंत में ए एन। टू फाइंड एन टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। उसके बाद है टू चेक द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन एपी और नॉट, तो वो होगा ए एन माइनस ए एन माइनस 1 इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस को जो फाइंड करने की फॉर्मूला होगी वो होगी ए एन माइनस ए एन माइनस 1, जिसका जनरल केस में क्या यूज होता है, A2 माइनस A1। समझ में आ गया? इसको याद रखने के लिए 21 और 32 याद रखें, 21 और 32। ए के पहले ए माइनस ए लिख ले, ए माइनस ए लिख लीजिए, फिर 21 और 32, यहाँ पे 21। अब समझ में आ गया? अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हमको जो है क्या एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में भी फोर्थ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 करके, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4। इसमें कहा जाता है जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट एपी में है या फिर नहीं है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है एक टैक्सी वाला है जो कि पहला किलोमीटर अगर जाता है, फर्स्ट किलोमीटर अगर ट्रेवल करता है उसकी टैक्सी से, वो चार्ज करता है, कितना फेयर चार्ज करता है, ₹15। और जो उसके बाद एडिशनल किलोमीटर होते हैं, एडिशनल 1 2 3 जितना किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा उस टैक्सी ड्राइवर के साथ, उस टैक्सी में तो कितना चार्ज करेगा, 8 रुपीज पर किलोमीटर, ₹15 हो गया। ये इसको ए हो गया और डी क्या हो गया, ₹8, ये हो गया डी। जब ₹8 और 15 हो गया तो हम लोग का एपी जो हो जाएगा, एपी सच डेट में क्या हो जाएगा, ₹50, ₹23, ₹31, फिर क्या हो जाएगा 39 डॉट डॉट डॉट, इतना ऐसे हो जाएगा। अब देखिए जब इस प्रकार से हो जाएगा तो ये क्या हो गया, एपी में हो गया। तो बस कुछ नहीं लिखना है, यस इट इज इन एपी, इट इज इन एपी एज एपी सच डेट हो गया, एपी दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक वॉल्यूम दिया गया है। क्या दिया गया है, एक वॉल्यूम दिया गया है, किसका, गैस सिलेंडर का। उसमें जो है कह रहा है 1/4 जितना वॉल्यूम सिलेंडर में गैस का भरा हुआ 1/4 बार बार जो है हर टर्म्स में उसको क्या कर लेता है, आउट कर लेता है। मीन कि अगर v है उसके बाद वाले जो टर्म होगा वो होगा 3/4v, इसके बाद जो हो जाएगा 3/4 स्क्वायर v, इसी तरह करके डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस और इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये हो गया। इसीलिए नो इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो आप खुद बनाएंगे, क्या हो जाएगा, डू इटसेल्फ, डू इटसेल्फ। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर 1 का फोर्थ में कह रहा है एक जो आदमी है वो क्या लिया है, वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10,000 रुपीज लिया है। उसको इंटरेस्ट लगता है 8% का पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट जो बाबू होता है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेता है। मीन्स क्या हुआ, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ले लिया। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P × 1 + R/100 to the power t, क्या होता है, 1 + R/100 to the power t। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, CI का फॉर्मूला होता है। जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ऑल द कंपाउंड इंटरेस्ट आर नॉट इन एपी, आर नॉट इन एपी, बट ये हो गया। नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा, बट सिंपल इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट आर इन एपी। सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, एपी में होता है। समझ में आ गया? ये 1 to 4 था। चलिए इसको लिख लीजिए। और जैसे 3 नंबर किसी से नहीं बना, किसी को समझ में नहीं आया, उसके लिए आपके डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ की लिंक दी रहती है, उस पीडीएफ को आप जाके डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको 3rd नंबर मीन्स ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम सभी क्वेश्चन को डील करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर आपके ऊपर नहीं छोड़ा जाए, आप क्या कीजिएगा, आलसी बन जाइएगा। अगर आपको स्कूल से होमवर्क मिलेगी, आप क्या कीजिएगा, उसको छाप लीजिएगा और स्कूल में जाके दिखा दीजिएगा। और मैथ जो है बच्चा प्रैक्टिस की सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग मैथ को प्रैक्टिस करें। और एक जो है इंग्लिश में थॉट्स है, थॉट्स के कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट हियर स्मार्ट वर्क हैज कम, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ। स्टूडेंट, सेकेंड नंबर जो है क्वेश्चन वो क्या है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, ये आपको बताना है। वेयर, जहां पे आपको गिवन है क्या क्या, ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10। ये दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या, 10 और डी इक्वल टू 10 दिया हुआ है। स्टूडेंट, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आपको बताना है। आपको इसमें ए और डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10। सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, जिसमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है। और ए जो है कितना है, 10 है, और डी जो है 10 है, फर्स्ट का फर्स्ट में। अब यहाँ पे जानिए या कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इक्वल टू A1, A2, A3, A4। यही होता है फर्स्ट 4 टर्म किसी भी एपी का। तो A1 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे समझ में। A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। A4 हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 4। अब लिखना है हेंस फर्स्ट 4 टर्म ऑफ फर्स्ट 4 terms of an AP, terms of an AP is 10, 20, 30, 40। अब जिस बच्चा को और चिलगोजा, जिस बच्चा को समझ में नहीं आया ये हुआ कैसे, सर जो है छोड़ छोड़ के निकल गए, उस बच्चा के लिए है क्या, A1 को डायरेक्ट ए कैसे लिखी, पहले वो समझिए। A1 जो है बाबू, A इक्वल टू A1 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फॉर्मूला सबसे पहले हम रिवीजन कराए थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया, घुस गया बनन में। अब देखो A1 इक्वल टू A प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। और 0D का तो 0D को कुछ नहीं लिखेंगे, तो A इक्वल टू A लिखा जाएगा, A1 इक्वल टू A लिखा जाएगा। इसी तरह से A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A इक्वल टू 2 माइनस 1 1D, और 1 को लिखते नहीं है तो A प्लस डी, क्योंकि जनरल टर्म्स में भी हम बताए थे A प्लस डी A प्लस 2D। इसी प्रकार से A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 2D। तो इस प्रकार से निकला है बाबू।
समझ में आ गया? हमने कोई भी पॉइंट्स को स्किप नहीं किया। आप इसको क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड जो 2 का वो आपसे हो जाएगा। हमको पूर्ण भरोसा है कि आप जो है समझ गए हैं और आपसे हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th की ओर चलते हैं। किसकी ओर? 4th की ओर चलते हैं। जहां देखिए बाबू, इसमें जो है हम लोग फिर से फर्स्ट 4 टर्म है, बार बार तो एक ही चीज नहीं लिखेंगे। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू A1, A2, A3, A4। ये हो गया। तो A1 इक्वल टू -1, A2 इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू -1 + 1/2। किसी किसी बच्चा को फ्रैक्शन वाली जोड़ भी नहीं आती है, फ्रैक्शन वाली एडिशन नहीं आती है। उस बच्चा के लिए बाबू सीखो -1 + 1/2। समझ में आया? तो 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और जब 1 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -2। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 आया है तो इधर से 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। +1 का 1 तो हो जाएगा -2 और +1 तो क्या हो जाएगा -1/2। तो जब +1 में हाफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अब जब फ्रैक्शन वाले आप जोड़ जान गए हैं तो A3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A + 2D तो -1 + 2 × 1/2, 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 + 1 = 0 लिख ही देते हैं 0। A4 में हो जाएगा A + 3D इक्वल टू -1 + 3 × 1/2 इक्वल टू -1 + 3/2 इक्वल टू 2। अब वहां हो जाएगा क्या 1/2 हो गया। चलिए फिर लिख देंगे हम लोग क्या, हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इज क्या है -1, -1/2, 0 और 1/2। अब आप लोग के मन में आता होगा कि सर जो है इतना लंबा चौड़ा बताते हैं। ये जो है ना बाबू, ये इसलिए लिखाते हैं ताकि आप जो है चैंपियन बन जाओ। क्या बन जाओ? चैंपियन बन जाओ। सभी बच्चा ये चीज नहीं लिखता है, द फर्स्ट 4 टर्म ये नहीं लिखता है। और जब आप इस चीज को लिख के इस बॉक्स में डाल देंगे, इस चीज को लिख के इस बॉक्स में डाल देंगे, आपका एग्जामिनर जो है, जो कॉपी आपकी जांच कर जाएंगी, वो आपको 5 स्टार दे देंगे। कितना स्टार दे देंगे? 5। अभी 3 हुआ है, 4 और 5 स्टार देके आपको जो है आपकी जो गलत वाली भी होगी उसमें भी कुछ कुछ आपको मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अच्छा बच्चा थोड़ा सा मिस कर गया। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो है एपी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एपी गिवन, फाइंड क्या करना है? फाइंड ए एंड डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो 3 का 1 जो है क्या है 3, 1, -1 और -3 ये दिया हुआ है फर्स्ट। उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो ए जो होगा, जो भी फर्स्ट टर्म होता है क्या होता है? ए होता है। A = 3 और D के लिए हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे A2 - A1। और यहाँ पे जो A2 है वो क्या है? 1 है। A2 क्या है? 1 है। तो 1 - 3 ये हो जाएगा -2। आंसर हो गया फर्स्ट का। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 4 क्वेश्चन है तो 2 बताएंगे, 2 स्किप करेंगे। इसका 3 जो है क्या है? तो फ्रैक्शन वाली है 1/3, 5/3, उसके बाद 9/3, 13/3, 9/3, 13/3 और डॉट डॉट डॉट। इसका जो ए होगा इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, सोल्यूशन। इसका ए जो होगा 1/3 हो जाएगा। और D = A2 - A1 फॉर्मूला होता है। A2 हो जाएगा 5/3 और A1 1/3 तो क्या हो जाएगा 3 3 कॉमन, 3 3
कॉमन, और अब देखिए 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। एलसीएम जब ये दोनों का लेंगे 3 आएगा, नीचे में दोनों का सेम है तो हो जाएगा 4/3 इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे बच्चों, आप 3 बना लीजिए। चलिए अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें जो है MS धोनी बैटिंग पे उतरा हुआ है और लासित मलिंगा जो है यॉर्कर पे करा, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा लेंदी टाइप में है। उसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो जब चेक कर लेंगे उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ए और डी को फाइंड करना है। ए एंड डी ये दोनों क्या करना है, फाइंड करना। जब हम लोग को ये भी मिल जाएगा तब क्या करना है, 3 मोर टर्म्स लिखना, 3 मोर टर्म्स लिखना, समझ में आया। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 15 है। जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक जोक सुना देता हूँ। हमको लग रहा है कि मेरा बच्चा सब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते पढ़ते क्या हो गया है, बोर हो गया होगा। तो जोक ऐसा है कि एक दीदी एक भैया से कहता है, अब दीदी कैसा था उसके लिए दीदी नहीं था, हम लोग के लिए हुआ। वो दीदी एक भैया से कहता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, क्या कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तो भैया बोलता है, तेरी खूबसूरती की रोशनी ऐसी है कि हर तरफ उजाला नजर आता। सोचता हूँ घर की बिजली कटवा दूं, सोचता हूँ घर की बिजली कटवा दूं, क्योंकि बिजली बिल बहुत आता है, क्योंकि बिजली बिल बहुत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है वो हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, 2 4 8 16, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ये एपी दिया हुआ है। हमको सबसे पहले क्या करना है, एपी को चेक करना है, जो गिवन नंबर्स है वो एपी में है या नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, चेकिंग द एपी। तो लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। आप बोलिएगा सर फार्मूला, तो बाबू जनरल केस हम लोग बोले थे यूज कर रहे हैं, वो फार्मूला है, जब समझ में ना आए तब। ये जनरल केस हम लोग यूज करें। जनरल केस में क्या है, A2 4 और A1 2 इक्वल टू 8 माइनस 4, तो 4 माइनस 2 और 8 माइनस 4 4। तो यहाँ क्या हो गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट इन एपी। ये क्या हो गया, एपी में नहीं। जब ये एपी में नहीं है इसको क्या करना, यहीं पे स्थगित कर देना, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसके आगे की सॉल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे, समझ में आया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक इसी तरह 5 बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 जो एपी में है। चलिए तो 5 लिख लेते हैं। जो बच्चा नहीं लिख पाया वो वीडियो बैक करके लिख लेना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ये हो गया। इसके बाद क्या है, डॉट डॉट डॉट। अब पहला काम जो है क्या है, सॉल्यूशन में पहला काम क्या है, चेकिंग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग द एपी, चेकिंग द एपी। एपी को जब चेक करेंगे क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये फॉर्मूला लगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 क्या है, A2 है 3 प्लस √2 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, A3 है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। ये हो गया। इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि माइनस प्लस की साइन कन्वेंशन आएगी। अब देखिए यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा √2।
लिख देंगे √2 इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। ये थ्री कैंसिल, अब √2 और 2 √2, एक √2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू √2। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया। क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब इट इज इन AP, क्या है? इट इज इन AP। ये लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है? ए लिखना है। देन सॉरी नाउ ए इक्वल टू क्या है? 3, और डी को जो है बार बार बाबू फाइंड नहीं करना है। क्या है कि हम लोग जो डी का फॉर्मूला बताए थे A2 माइनस A1 ही बताए थे। क्या बताए थे? A2 माइनस A1 बताए थे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करके जो है √2 मीन्स डी आ गया है। क्या आ गया है? डी आ गया है। जब डी आ गया है हम लोग का, अब हम लोग क्या करेंगे? लास्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4। 4 लास्ट टर्म है, फोर्थ टर्म हो गया। जब फोर्थ टर्म लास्ट हो गया, अब इसके आगे का 3 टर्म लिखना है, 3 मोर टर्म। तो A5 A6 और A7 लिखना है। तो A5 हम लोग क्या करेंगे? अब फाइंड करेंगे तो A5 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 4D होता है। और A जो है क्या है? वो है √2, सॉरी A जो है क्या है? 3 है, और 4D है, तो 4 और √2 हो गया। तो क्या हो गया? 3 प्लस 4 √2। और A5 इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? A प्लस 5D इक्वल टू A प्लस 5 √2, 3 प्लस 5 √2। A7 भी जो है A प्लस 6D इक्वल टू 3 प्लस 6 √2। आंसर यही होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का 5th का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। क्वेश्चन नंबर 4 में जितना का भी है सबका लास्ट टर्म फोर्थ टर्म है। ये तो हम लोग को पता चल गया क्योंकि इसके बाद डॉट 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 है। अब देखिए इसको भी सेम प्रोसेस से चेकिंग करेंगे। चेकिंग करेंगे तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये बात समझ में आ रही है क्योंकि ये फॉर्मूला से आ रहा है जनरल केस में। A2 हो जाएगा -1/2 और माइनस -1/2 इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2। तो क्या हो जाएगा? फिर दी सिंपल 1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मीन्स क्या हो गया? 0 इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू RHS है। तो ये भी क्या है? इट इज इन AP, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 है, तो इट इज इन AP। नाउ A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इक्वल टू देखिए -1/2, और D इक्वल टू जो है 0, और लास्ट टर्म जो है LN जो है वो फोर्थ टर्म है। क्या है? फोर्थ टर्म है। अब हम लोग को क्या निकालना है? A5 फाइंड करना है। A5 इक्वल टू A प्लस 5 1 का 4D, और तो A इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस 4 इंटू 0। और 0 से किसी भी चीज को क्या करते हैं? इंटू करते हैं तो वो क्या आता है? 0 आता है, तो -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से जब 0 से करेंगे तो ये अभी -1/2 आ जाएगा, और A7 भी -1/2 आ जाएगा। आंसर हो गया। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या है? √2, √8, √18, √52 डॉट डॉट डॉट।
इसको क्या करना है, सबसे पहले चेकिंग, सब के साथ एक ही फॉर्मूला लगता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैव सेम फॉर्मूला, दैट्स व्हाई वी विल फर्स्ट चेक। तो लेट्स चेक a2 minus a1 equal to a3 minus a2, then root 8 minus root 2 equal to root 18 minus root 8। ओ अब देखिए, तो रूट 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, तो इधर देखिए कैसे लिख सकते हैं। रूट 8 को जब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। जब 2 2 जा 4 2 जा 8 आ रहा है, तो अब हम लोग के साथ क्या है, समस्या एक आती है, ये जो 2 है ये 2 में से बाहर निकलता है। जब भी रूट होता है तो 1 बाहर निकलेगा और एक अंदर आ जाएगा। 3 गो है, एक अंदर और एक बाहर हो गया, 2√2 हो गया माइनस √2। उसी तरह से रूट 18 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2 हो गया। अब हम लोग ने पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में रूट से रूट को सब्ट्रैक्ट किया था, तो √2 में रूट घटेगा तो √2 बच जाएगा, और 3√2 में 2√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें भी √2 बच जाएगा। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। आ गया समझ में, आ गया। अब चलिए आगे, जब इतना टा हो गया, इतने के बाद आफ्टर दैट नो इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, इसको नहीं लिखना भूलना है। नो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू √2 और डी इक्वल टू भी √2 हो गया। डी का वैल्यू भी सेम आ गया, और हम लोग को LN जो है फोर्थ टर्म पता है, LN जो है फोर्थ टर्म है क्योंकि हम लोग ने काउंट किया। उसके बाद A5 जो है, A5 की वैल्यू क्या होगी, A5 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 4D, और A है √2 प्लस 4 √2 हो गया। √2 क्या है, वैल्यू है D का, तो हो गया। इस दोनों को जब सम करेंगे तो 5√2 हो जाएगा, और 5√2 जब है, इसको यहाँ पे देखिए सभी जो है कोई 2√2 इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। अब हमको इसको जो है इस फॉर्मेट में लाना होगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए जो बाहर की जो होती है उसको अंदर ले जाने के बाद 2 गुना कर देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा, 25 इंटू 2 तो √50। इसी तरह A6 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू हो जाएगा √2 प्लस 5√2, तो 6√2 क्या हो गया, 6√2 हो गया। तो जब 6√2 हो गया तो 6 इंटू 6 इंटू 2 रूट अंडर, तो 72 रूट अंडर A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू √2 प्लस 5√2 इक्वल टू 6√2 6 सॉरी यहाँ 6 तो 7√2, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 तो 98 रूट अंडर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। लेट का 14 नंबर, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट 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 दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है सेम प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले चेकिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन में, चेकिंग। तो चेकिंग के लिए एक ही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, 21 और 32। अब देखिए A2 हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और A3 जो हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 हो गया। और जो बच्चा को स्क्वायर निकालने नहीं आता है क्लास 8 में चले जाए, क्योंकि क्लास 8 में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चले। अब 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, और 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। ये होगा, ये इससे 2 गुना इक्वल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब ये दोनों इक्वल नहीं है सो इट इज नॉट इन AP। ये क्या है, AP में नहीं है। जब ये AP में नहीं है जिसका आगे सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 जो है
वो एपी में है बाबू, तो उसका आगे सॉल्यूशन होगा। आपका जो आज का होमवर्क है वो होमवर्क ये है, डू ऑल रिमेनिंग सम्स एंड प्रैक्टिस और कॉपी एग्जाम्पल ऑफ आरएस अग्रवाल। जिसके पास बाबू आरएस अग्रवाल बुक है बहुत अच्छा है, जिसके पास बुक नहीं है तो बाबू आरएस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे कमजोर है पढ़ने में मैथ में, वो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करे। आरएस अग्रवाल जो है टॉपर्स क्रिएट करता है, ना कि बैक बेंचर्स को टॉप में बनाता है। उसमें बहुत सारे बुक्स है, अथाह है, और अति को जो है खत्म करने में टाइम लगता है। वो पहाड़ है और एनसीईआरटी जो है क्या है, एक छोटा सा पत्थर है। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी में बहुत प्रकार के सम्स करेंगे, सम्स को एकदम जो है एक प्रकार से क्या करेंगे, लर्न बाय हार्ट करेंगे। हमको तो कभी याद नहीं हुआ बच्चा, आप लोग को शायद हो जाए। लर्न बाय हार्ट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आरएस अग्रवाल जो बच्चा टॉप करता है उसके लिए आरएस अग्रवाल, उसका एग्जाम्पल कॉपी आप लोग भी करें, आप लोग भी बनाए। नहीं तो जिसका बहुत मैथ कमजोर है, बहुत जो हम क्लास में बता रहे हैं, जो नोट्स दिया हुआ है उसको आप बार बार क्या करें, प्रैक्टिस करें, लिखें, कॉपी करें, आपके माइंड में फिट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे मैथ को उतना होगा। और सिर्फ मैथ को ही आप ना पढ़ें, और सब्जेक्ट को भी पढ़ें। तो चलिए, थैंक यू।